हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12th अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आज शुरू कर रहे हैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर के नाम से आप समझ जाएंगे कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर आएंगे वो सभी के लिए ये चैप्टर फंडामेंटल का काम करेगा। देखिए पार्टनरशिप 12th क्लास के कोर्स में 36 मार्क्स की है और उस सभी चैप्टर जितने उसमें होंगे वो सबको ये चैप्टर इंपैक्ट करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड तो क्वेश्चन हम 11th में कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर आपने बनाए होंगे विदाउट एडजस्टमेंट एंड विद एडजस्टमेंट, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई होगी। यहां आपको चलना है पार्टनरशिप को लेकर के। तो क्या होता है कि पार्टनरशिप क्यों फॉर्म की जाती है? देखिए सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अकेला होता है, तो उसको सारा रिस्क खुद बियर करना पड़ता है। जितनी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पूरी करनी पड़ती है। तो बिजनेस को एक्सटेंड करना, बिजनेस को एक्सपेंड करने में और थोड़ा बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप बनाने से क्या होगा कि नए पार्टनर आएंगे तो नई कैपिटल लेकर के आएंगे, न्यू आइडियाज़ लाएंगे, एक्सपर्टीज लाएंगे, तो काफ़ी ईजी हो जाता है बिजनेस को आगे बढ़ा पाना। तो पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब ये ध्यान रखना सेक्शन 4 में बोला गया है, सेक्शन 4A। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि अगर एमसीक्यू टाइप के आएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस एक्ट में है। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4A। तो उसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। यानी कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का रिलेशनशिप है जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए बना है, और सब वो बिजनेस सभी लोग मिलकर के चलाएंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला सकता है। तो ये तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए और उनके बीच में एक रिलेशनशिप यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए कि सब लोग मिल करके बिजनेस को चलाएंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला सकता है। तो देखिए जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, ये इसके बेसिस पर ही इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकलती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से निकल आएगी। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो ये है 2 और मोर। तो पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर तो आपको पता ही होगा 2 होते हैं, 2 पार्टनर मिनिमम होने चाहिए, है ना। लिखा हुआ है बिटवीन 2 और मोर, 2 से कम में तो पार्टनरशिप बने नहीं, अकेला पार्टनर तो सॉर्टेड हो जाएगा। और मैक्सिमम के लिए पार्टनरशिप एक्ट ने तो कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करी, उन्होंने क्या लिख दिया बिटवीन 2 और मोर। तो कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज करी और उसमें कहा गया कि 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनरशिप में, नहीं तो फिर कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस नहीं रहेगा। तो 50 से ज़्यादा अगर पार्टनरशिप में पार्टनर हो गए मैक्सिमम तो वो इलीगल हो जाएगी पार्टनरशिप। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। नेक्स्ट हमने लिखा एग्रीमेंट। तो जो रिलेशनशिप है ना, पार्टनरशिप का रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक एग्रीमेंट करके, देखिए पार्टनरशिप किसी लॉ के अप्लाई होने से तो बनती नहीं है ना। पार्टनरशिप को आपको एग्रीमेंट करके ही बनाना पड़ता है। तो जो रिलेशनशिप का मतलब वही है एग्रीमेंट। तो आपको एक एग्रीमेंट करेगा, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। आप चाहें तो उसको ओरल रख लें, वर्बल कर लें, या फिर चाहे तो राइटिंग में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए ये भी इसमें पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस की एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। अब विदाउट बिजनेस पार्टनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। पार्टनरशिप करना है तो पहले आपके पास एक बिजनेस होना चाहिए, तब पार्टनरशिप चल पाएगी। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करना आपका मोटिव होना चाहिए। अब देखिए इसमें कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि बिजनेस में तो लॉस भी हो सकता है। तो लॉस ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन मोटिव नहीं होता लॉस होना। अगर लॉस हो गया तो उसको जैसा प्रॉफिट बढ़ता है उसी रेशो में उसको बांट लेना, लेकिन प्रॉफिट आपका जो होता है वो हमेशा मोटिव रहना चाहिए। देखिए जैसे स्टूडेंट पेपर देता है तो पास और फेल दोनों हो सकता है, लेकिन पास होने के लिए बच्चे पेपर देते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। तो देखिए एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि पार्टनर्स कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए पार्टनर एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि अगर कोई पार्टनर, मान लीजिए 3-4 पार्टनर हैं और 2 पार्टनर बाहर गए हुए हैं 3 में से, और एक स्टेम्प प्रेजेंट है बिजनेस में, तो अकेला ही उन सबके बिहाफ पर बिजनेस को चला सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए एग्रीमेंट की अब जो बात कर रहे थे, अगर उस एग्रीमेंट को राइटिंग में ले लिया जाए, यानी कि लिखित में अगर उस एग्रीमेंट को ले लिया जाए, आपस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस बिजनेस की तय करेंगे पार्टनर्स, उनको अगर वो लिख लें तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पहले पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है।
तो पीडी यानी पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पीडी क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। इसको बनाना जरूरी नहीं है, देखिए, दो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ पीडी बट इट इज द बेस्ट कोर्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट। लेकिन अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। लेकिन देखिए, नहीं बनाया अगर तो फिर क्या होगा? बना लिया तो अच्छा, फिर तो जो लिखा वही होगा, फिर कुछ उसका अलग होने का नहीं है। लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई और फिर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा? तो इसमें बताया गया आपको पार्टनरशिप एक्ट में कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, की अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको कैसे सेटल करेंगे। तो देखिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पीडी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होंगे? इक्वल होंगे, चाहे किसी की कैपिटल कितनी भी हो, एक की कैपिटल 10 लाख है, एक की 1 लाख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट्स आपको इक्वली डिवाइड करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर डीड नहीं बनी तो ये रूल अप्लाई होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज्ड, जब कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे नहीं तो ड्रॉइंग्स पर उनसे इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं। नेक्स्ट आता है सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, यानी कि कोई पार्टनर अगर एक्स्ट्रा काम कर देता है और वो उसके लिए सैलरी डिमांड करता है कि मुझे मेरे एक्स्ट्रा काम की कुछ सैलरी दीजिए या रेम्यूनरेशन यानी कि पेमेंट फॉर वर्क कर दीजिए, तो वो भी नॉट अलाउड, कोई एक्स्ट्रा काम की सैलरी वैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पर उसको इंटरेस्ट अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, देखिए अब न्यू पार्टनर का एग्जिस्टेंस, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा? पॉसिबल with the consent of all existing partners, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं वो सभी जब कंसेंट दे देंगे, सहमति दे देंगे, तभी नया पार्टनर आ सकता है। देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ध्यान सकता है आपको कि मान लीजिए पार्टनरशिप में 40 पार्टनर हैं, ठीक है, और आप एक पार्टनर नया ऐड करना चाहते हो, ये है न्यू पार्टनर। तो अब आप देखिए कि 40 में से 39 कह रहे हैं यस ले लो, लेकिन एक कह रहे हैं नो नहीं लेना, तो आप फिर नहीं ले सकते, इसकी बात माननी पड़ेगी। नया पार्टनर आप एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि 100% पार्टनर एग्री करने चाहिए नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। लेकिन अगर कोई और काम है इसके अलावा, पार्टनर्स के एडमिशन के अलावा कोई और बात है, यानी कि कोई कहीं से मटेरियल खरीदना है, एसेट खरीदनी है, तो फिर कोरम बनेगा। कोरम मतलब नेसेसरी स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स टू पास अ रेजोल्यूशन, यानी कि अगर 10 में 9 लोग हैं, 5 कह रहे हैं कि हाँ हमें जनता मटेरियल से सब ले रहा है मटेरियल, और 4 कह रहे हैं नहीं लेना, तो फिर ले लिया जाएगा। यानी कि पार्टनर के एडमिशन के अलावा बाकी सभी चीज़ों में जहाँ ज़्यादा लोग कहेंगे वो मान लिया जाएगा, लेकिन जब पार्टनर के एडमिशन की बात आएगी तो वो तभी हो पाएगा एडमिशन जब सब पार्टनर एग्री होंगे। तो ये भी एक बार आप नोट कर लें। देखिए 11th क्लास में आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे, वहां से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, वो जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता था नेट प्रॉफिट सॉरी, वो नेट प्रॉफिट आपको यहां लाना है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस से अगला स्टेप है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो एप्रोप्रिएशन वर्ड है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब प्रॉफिट के लिए लिखा है ना, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना या यूज करना। तो आप देखिए कि इसमें दो चीजें ध्यान रखने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एप्रोप्रिएशन होती है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन तभी दी जाती है जब प्रॉफिट होता है। चार्ज क्या होता है? अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। तो और चार्ज क्या होता है कि आपको देना ही पड़ेगा भले ही नुकसान के नौ ऑफर में हो। तो इसमें जितने भी एप्रोप्रिएशन होंगे वही आते हैं, चार्जेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेने होते, ठीक है। तो आप देखिए ये पहचान जाना, क्वेश्चन देख के आपको पता चल ही जाएगा कि ये तो देना ही पड़ेगा या ये नहीं देना है। तो फिर भी आपको बताते हैं कि 4-5 टाइप के ये एप्रोप्रिएशन है जो आपके कोर्स में आते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले आपने बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया। पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट। तो पार्टनर्स तो ओनर है बिजनेस के, तो प्रॉफिट होगा तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, नहीं तो मत देना।
तो इंटरनेशनल कैपिटल हमने एज्यूम किया कि 2 पार्टनर होंगे, तो इंटरनेशनल कैपिटल ए और बी दोनों की कैपिटल पर कैलकुलेट करके इसके सामने लिख दिया जाएगा। दूसरा एप्रोप्रिएशन होता है सैलरीज। सैलरी ध्यान रखें, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू मैनेजर या क्लर्क होगी तो नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी जो वो चार्ज होती है प्रॉफिट पे, वो आपको देनी पड़ेगी भले नुकसान क्यों ना रहा हो। तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज टू पार्टनर्स, यानी कि ए और बी को सैलरी दी, यहाँ लिख दिया। फिर टू कमीशन टू ए और बी, कमीशन भी अगर आपने किसी एम्प्लॉय को या मैनेजर को या किसी और को दिया तो वो नहीं आएगा, केवल पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है तो वो आएगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स ने जो पैसा ड्रॉ किया है उससे उस पर उनकी जो इंटरेस्ट बनेगा वो यहाँ लिख लेंगे, टोटल करेंगे इन सबको लेस करके, और अगर जनरल रिजर्व करने में कि ट्रांसफर किया तो वो कर देना, और उसके बाद जो बचेगा ये बचेगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, या फिर अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में पैसा चले जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ। देखिए इसको बनाने के लिए एक और बात आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जहां पर आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट के साथ एक नोट लगा हुआ रहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग दीज आइटम बिफोर चार्जिंग दीज आइटम। वो ये वाला चार्ज नहीं है, चार्जिंग का मतलब वहां पर है कि प्रॉफिट में से जिनके लिए लिखा आफ्टर चार्जिंग दीज आइटम, वो आइटम प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और जिनके लिए बिफोर लिखा वो नहीं हुए हैं। तो आएंगे तो सारे आइटम इसमें, बिफोर वाले भी आफ्टर वाले भी, लेकिन बिफोर वाले डायरेक्टली आते हैं, और जिसके लिखा होता है कि आफ्टर चार्जिंग वो पहले प्रॉफिट में जोड़ दिए जाते हैं, उसके बाद यहाँ लिख दिए जाते हैं। तो इन बातों को भी आप देख लें, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको इसमें कराते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एंट्रीज के बारे में बता देते हैं कि कभी कभी इन क्वेश्चंस में एंट्रीज करने के लिए भी कहा जाता है, यानी कि जो आइटम आपको यदि इंटरनेशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरनेशनल ड्राइंग, इनकी एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक आइटम की बताऊंगा, सभी की लगभग उसी तरह से होगी। तो देखिए जैसे हम लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इसी तरह से बाकियों की भी हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकमिंग ड्यू, सबसे पहले ये ड्यू होगा, तो क्या एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो ड्यू हो गया। फिर उसके बाद फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट, फिर इन अकाउंट को क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से मान लीजिए आपको सैलरी के लिए जाता है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, और इसी तरह से आप कमीशन का कर सकते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व के लिए अगर बोलेंगे तो ये ड्यू नहीं होगा, पहले सीधा ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि सैलरी वगैरह तो पार्टनर को बाहर से दी जाती है, डिसाइडेड भी रहते हैं पहले से, लेकिन रिजर्व में ट्रांसफर करने को कहेंगे तो सीधा आपको कर देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। और इंटरेस्टल ड्राइंग की एंट्री करें तो इसको रिवर्स कर लीजिए, ड्यू करने के लिए आप करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से आप इसके एंट्रीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको बनाने के लिए बोला जाता है। तो आइए अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करके देख लेते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से करा रहे हैं, तो क्वेश्चन पहले आप एक बार डिस्प्ले कर देते हैं आप सामने, उसको देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको करके दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है M and N आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स 3 लाख एंड 2 लाख, देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। तो हम क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे समरी, और बाद में हमें किसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम क्वेश्चन उसी को देख के हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, पार्टनर्स के नाम है M और N, कैपिटल लिख लेते हैं कितनी है इनकी, कैपिटल्स है इनकी 3 लाख और 2 लाख रुपीज़, ये इन दोनों की कैपिटल है। ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई अभी, और इसके अलावा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आप इसका देख लें क्या है। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा नीचे बोला हुआ है इसमें, 4th पॉइंट है कि फर्स्ट 28 ऑफ द प्रॉफिट आर डिवाइडेड इक्वली। तो PSR के लिखते हैं कि फर्स्ट 28,000 इक्वली प्लस above it in 2:1, यानी कि PSR में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसके 28,000 रुपये पहले बराबर बांट देने हैं,
प्लस 28,000 पर जितना प्रॉफिट होगा वो 2:1 में बटेगा। अभी करके दिखाते हैं, आप तब समझ जाएंगे। देखिए एप्रोप्रिएशंस आपको दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC @5%, दोनों को 5% दे दिया जाएगा। उसके बाद सैलरी है, सैलरी देनी है M को 500 पर मंथ और N को देनी है 600 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये लिख देते हैं IOD, M को 3500 है और N का 2700 है। प्रॉफिट हुआ 90,000, तो प्रॉफिट भी यहाँ लिख लेते हैं 90,000 रुपीज़। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाता है। कोई भी आइटम से देखिए ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट अमाउंट्स टू 90। अभी कोई भी आइटम इसमें से आपने एडजस्ट नहीं किया, सारे आइटम बिफोर हैं, यानी कि प्रॉफिट में कुछ वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है बाई नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला उसको आप आगे ले आए, या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट, या डायरेक्टली लिख दें नेट प्रॉफिट 90,000 रुपीज़। अब देखिए एक एक करके हम आइटम लेते जाएंगे। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @5% पर एनम। M की कैपिटल है कितने, 3 लाख रुपीज़, तो 5% हो गया 15,000, और N की 2 लाख है तो 5% हो गया 10,000, तो दोनों का 25,000 तो हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी देनी दोनों को, यहाँ लिखते हैं टू सैलरीज टू, M को देनी है 500 पर मंथ, तो मंथली सैलरी है तो आपको 12 से इंटू करनी पड़ेगी क्योंकि अकाउंट एनुअली प्रिपेयर्ड होते हैं। 6,000 हो जाएगा। N को आपने देनी है 600, तो 600 इंटू 12 यानी कि 7,200, 13,200। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको इधर लिखना पड़ेगा इनकम साइड में, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करके 3,500 और 2,700, 0 to 6,200। तो ये देखिए 1 2 3 इतना ही था, 4 चीजें थी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लास्ट में प्रॉफिट तो हमने पहले लिख दिया था। तो हम क्या करेंगे, पहले मालूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट फर्म को कितना हो रहा है। तो 96,200 टोटल हो गया जाएगा, 25 और 13, 38,200 ये हो गया, 58,000 प्रॉफिट होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहाँ आप लिख दीजिए 58,000। एम्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट लिखना, एंस कैपिटल अकाउंट। तो अभी आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, 58,000 प्रॉफिट है ना, तो आपको बोला है फर्स्ट 28,000 इक्वली, तो पहले 28,000 रुपये को तो बराबर बांट लीजिए, 28,000 ज़्यादा ही है, तो 28,000 इंटू 1/2, 2 पार्टनर है तो हाफ हाफ बटेगा, और 28,000 इंटू 1/2, अबव इट इन 2:1, 28,000 तक बराबर और उससे ऊपर 2:1 में, तो 28 से कितना ज़्यादा है, 28 लेस कर लीजिए, 28 तो बांट दिया आपने बराबर, तो 30,000 और बच रहा है। तो इस 30,000 को आप दे दें 2:1 में, यानी कि 2/3 इसे, और 30,000 का 1/3 इसको दे दें आप। तो ये तो आपका आ गया 14,000 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 10, 10 2 जा 20, तो इसका हो गया 34,000 प्रॉफिट, और इसका आ जाएगा 14,000 प्लस 10,000, तो ये दोनों मिल करके आ जाएंगे 24,000। तो इस तरह से आप प्रॉफिट को इसमें बांट सकते हैं। तो ये आप आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर उसको पूछ लें और इसको देखें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। और नेक्स्ट टॉपिक अब हम आपको कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड इसमें कराएंगे।